एक लास्ट हमसे बची है, वो है ग्रे कोड। ओके, तो जो ग्रे कोड होती है ना, वो ग्रे कोड हमें मैं वो एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूँ। उसे ओपन करते हैं जो फाइल पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे नीचे जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रे कोड की बात हो रही थी यहाँ पे, ये ग्रे कोड। तो ये जो ग्रे कोड है ना, ये ग्रे कोड को वर्क करने के लिए क्या चीज़ें लेनी रहती है। सबसे पहले आपका ग्रे कोड इस एंटिटीज़ में आएगा, और उसका जो भी ग्रे कोड बनेगा, जैसे सोर्स में क्या है, इट कंटेन अ ग्रे कोड इनपुट दे, और जो होंगे वो इनपुट आउटपुट टाइमर काउंटर, जो आपका रजिस्टर्स हैं, और जो फाइल्स हैं इंटीजर फाइल वो ले सकते हैं। डेस्टिनेशंस में जो आउटपुट है इनपुट है, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, सबसे पहले जो हमें समझना रहेगा वो ग्रे कोड क्या होते हैं वो समझना रहेगा। ओके, तो हमने आपके लिए कुछ सर्च लगा करके रखे हैं। ठीक है, तो ग्रे कोड बेसिकली बाइनरी नंबर का कन्वर्टेड रूप होते हैं। इसका एप्लीकेशंस कहाँ होता है, ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशंस होता है वो एप्लीकेशंस है, ग्रे कोड इज डिफाइंड एज द बाइनरी सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस फॉर्म ऑफ प्रीवियस, मतलब ना कि यहाँ पे आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशंस होता है, ये एप्लीकेशंस बताया जा रहा है। ग्रे कोड यूज फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशंस एंड एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट द मिनिमम कन्वर्जन एरर, मतलब कम एरर ये प्रोवाइड करते हैं। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं ग्रे कोड कन्वर्जन। सपोज हमारे पास एक नंबर है, क्या है नंबर, बाइनरी नंबर है। ठीक है ना, मैं आपको ये बाइनरी नंबर बोल रहा हूँ, 1 1 और 0। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। अब हमको इसको ग्रे कोड में चेंज करना है, क्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज आपको लिखना है। हमने लिख लिया, उसके बाद जॉर जॉर ऑपरेशंस आपने पढ़ा होगा। तो जॉर जो है, जॉर के अंदर जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं ना, वो है कि जॉर ऑपरेशंस में एक चीज़ हमने ध्यान दिया था कि उसका मतलब होता है सेम जो होंगे, सेम एंटिटीज, उस पे ये ज़ीरो होती है। ठीक है, और डिफरेंट एंटिटीज होती हैं तो उन पे ये जो है डिफरेंट एंटिटीज पे 1 होती है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, मतलब कि इन दोनों का जोर, मतलब 1 जोर जोर 1। ठीक है, तो ये सेम हुआ, सेम मतलब 0, तो यहाँ पे आपको 0 लिखनी है। ठीक है, देन हमने इन दोनों का कर लिया यहाँ से जोर। अब नया जोर करने का है, इन दोनों का जोर करने का है, मतलब 1 और 0 का। तो 1 जोर 0, मतलब कि ये डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट में हमने क्या लिखा, डिफरेंट मतलब कैसे बोल रहे हैं डिफरेंट, तो 1 और 0 डिफरेंट नंबर है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 आएगा। तो हमारी जो जॉर ऑपरेशंस होगी ना, मतलब कि हमारी जो ग्रे कोड होगी, ये हमने यहाँ पे ग्रे कोड लिखा, तो जो ग्रे कोड होगी इनका वो होंगी 101। ओके, तो इस तरह से आप ग्रे कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है यही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पे होती है, ना कि आपका सिमुलेशंस पे काम करेगी। सिमुलेशंस पे ये काम ही नहीं कर रही। जैसे हम आपके लिए ये रन कर रहे हैं, हमने इसे रन भी किया, हमने कुछ कोड भी यहाँ पे प्रोवाइड किए। सपोज हम एक 1011 देन इंटर हमने करके ये कोड प्रोवाइड किया इनको, और हमने इनका डॉक्यूमेंटेशंस भी पीछे चेक किया बहुत सारे वेबसाइट पे और जहाँ भी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पे ही दी जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, इनका ग्रे कोड यहाँ मिलना चाहिए था, मतलब 1011, या फिर जो हमने यहाँ पे पुट ऑन किया था क्या था, 1010 था, 110 था, ओनली 110 था, तो हमें
101 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन है, उस पर सपोर्ट नहीं करती है। ओके, बी ए फ्रैंक, ये सपोर्ट नहीं कर रही है, जिनके वजह से ये चीज़ें आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हमें पीछे बेसिक समझना है वो ये समझना है कि ग्रे कोड बनते कैसे हैं। तो बनाने का तरीका हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इस तरह से होती है। ओके, तो हमने आई थिंक आपको हर चीज़ें वो बताया जो आप जानना चाहते थे, ठीक है। तो हमने पिछली जो आपको एक मतलब कि आप पीछे भी जा करके देखेंगे कि जब हमने कंपेयर बताना शुरू किया तो कंपेयर में क्या क्या डेटा रजिस्टर लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने N7 लिया तो F8 भी यहाँ ली जा सकती है, ठीक है। टाइमर भी ली जा सकती है, यहाँ काउंटर भी ली जा सकती है। तो आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो ये चीज़ें ली जा सकती है, मतलब हमें जब ज़रूरत पड़ते हैं तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। एडिशंस में सपोज काउंटर की कुछ वैल्यू आ रही है तो हम उनका जो काउंटर की वैल्यू है वो हम यहाँ पे सेट करके ऐड कर रहे होते हैं। जैसे हम आपके लिए कुछ सैंपल कर लेते हैं। गो ऑफलाइन, नो। तो हमने बोला काउंटर यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब कि हमने एक काउंटर यहाँ पे ले लिया। ओके, और काउंटर के लिए हमें एक स्टार्ट बटन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी से हम ये चीज़ें ले लेते हैं आपके लिए, ठीक। तो इन्हें हम डिलीट रखते हैं क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ जो कि कमेंटेड नहीं है तो नहीं हो, हमने यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि काउंटर ले सकते हैं, ठीक है। तो काउंटर ले सकते हैं मतलब टाइमर भी ले सकते हैं, ठीक। तो C4 जो हमारे पास C5:0 है, हमने इनको ले लिया। अब जैसे ही हमने ले लिया तो प्रीसेट में हमने इन्हें क्या किया, प्रीसेट में हमने इन्हें 10 दे दिया या 19 दिया। और हमने क्या किया कि एकुमुलेशन जो बिट है ना वो चीज़ें हम इनको देंगे। ध्यान रहे कि हम एकुमुलेशंस की चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब कि जो भी वैल्यू यहाँ आएगा उसको वो ऐड करते चले जाएंगे और जो हम यहाँ पे ऐडिंग रखेंगे बटन में, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ों का एग्जाम्पल आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये सभी चीज़ें सपोर्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये डाउन काउंटर है, ठीक है। तो डाउन काउंटर है मतलब नेगेटिव करेंगे, तो अगर नेगेटिव में हम एडिशंस करते हैं तो क्या मिलता है थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 8 घंटा, ठीक है। हमने इसे ये किया तो आप देख रहे हैं कि अगर ये -1 हुआ तो उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा अगर हम प्लस कर रहे हैं इसको तो 18 -1 हो रहा है मतलब 17, ठीक है। तो हम आपके लिए एक सही वैल्यू डाल रहे हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं 14 घंटा। तो जब 14 होती है 14 + 18 आपके लिए ये वैल्यू करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे आपका काउंटर वर्क करेगा उस तरह से ये काम करता रहेगा। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।